वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। टुडे आई विल स्टार्ट फोर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स पार्ट है ये। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको दे दिए हैं और जो फोर्थ पार्ट है वह आज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है, किस तरह से हमें जल्दी सॉल्व करना है, और वह तरीका मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये टाइप 5 है ना, क्योंकि हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में करीब 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका टाइप 5 है। देखो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन टू आर्टिकल्स वी सोल्ड फॉर सेम प्राइस, व्हेन टू आर्टिकल्स वी सोल्ड फॉर सेम प्राइस, दो आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा जाता है, यानी दोनों का प्राइस सेम होता है। इस पर आधारित क्वेश्चन होगा। एंड हाउ टू सॉल्व इट, इसका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा यह हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, लेकिन आंसर विदिन सेकेंड में आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन है, ये शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट फॉर सेम प्राइस, फॉर सेम प्राइस he gains 20% on one set, on one set, and losses 20% on another. So what is net loss? What is net loss percent or gain percent in the whole transaction? In the whole transaction. देखो बेटे, ये क्वेश्चन है। आप परसेंटेज चैप्टर किए होंगे। परसेंटेज में भी एक क्वेश्चन आया था, शायद आप लोगों को याद होगा अगर हमारा वीडियो आपने देखा होगा। ये एक आदमी है जिसकी सैलरी पहले साल 10% बढ़ जाती है और दूसरे साल उसकी सैलरी 10% घट जाती है। तो आफ्टर दैट उसके सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटे, कि अगर दोनों सेम रहे और एक बार बढ़ जाता है दूसरी बार घट जाता है,
या पहले बार घट जाता है दूसरे बार बढ़ जाता है तो हमेशा उसका लॉस ही होता है, हमेशा जो है लॉस होगा, ये याद रखना। अब देखो यहाँ दिया है, ये शॉपकीपर सेल 2 टीवी सेट फॉर सेम प्राइस, ही गेन 20% वन सेट। एक पर 20% का प्रॉफिट होता है जबकि दूसरे पर 20% का लॉस होता है। तो व्हाट इज नेट लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। तो हमेशा याद रखना कि इसमें जो है लॉस ही होगा। अब लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, तो लॉस कितना होगा, कुछ नहीं करना है तुमको, ये दोनों सेम है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और बटा में 100 कर दो, यही परसेंटेज आ जाएगा आपका। 0 0 0 0 कट गया, इसका मतलब 4% हो गया, यही आपका आंसर हो गया। 4% क्या होगा, लॉस होगा। जब दोनों सेम रहे तो हमेशा लॉस होगा। यह देखो परसेंटेज में भी ये सवाल किए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये सवाल है। अगर दोनों, इसके लिए एक फार्मूला हमने बताया होगा परसेंटेज में कि ए स्क्वायर बटा 100% होता है। ये जो होगा वह प्रॉफिट या लॉस जब दोनों इक्वल रहेगा, दोनों इक्वल नहीं रहेगा तो अलग सा सवाल होता है, लेकिन जब दोनों इक्वल हो तो ए स्क्वायर बटा में 100 और परसेंटेज हो जाएगा, और यह जो होगा हमेशा यह लॉस ही होगा, याद रखना। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा क्वेश्चन खत्म होगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये मर्चेंट सेल्स 2 आर्टिकल्स, ये मर्चेंट सेल्स 2 articles for ₹99 each। एक मर्चेंट, एक व्यापारी जो है 2 आर्टिकल को 99 रुपये ईच में बेचता है। देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, देयर इज ए लॉस ऑफ 10% on one article and again of 10% gain another article। So what is loss or gain percent in the whole transactions। देखो बेटे यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है। यह 99 से कोई मतलब नहीं है। देखो देयर इज ए लॉस ऑफ 10% ऑन वन आर्टिकल एंड अगेन 10% गेन अनदर आर्टिकल। एक बार 10% का लॉस होता है, दूसरे पर 10% का गेन होता है। तो व्हाट इज लॉस और गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन, कुछ नहीं करना है, लॉस ही होगा, ये याद रखो। लोड परसेंटेज निकालना है तो 10 का स्क्वायर बटा में 100 कर दोगे, इतना परसेंट हो गया, यानी 100 बटा 100 हो गया, यानी 1% हो गया। इतना परसेंट का लॉस होगा, ये आपका आंसर निकल गया। अब देखो समझाने के लिए बताया गया है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर दो। तो 10 में 10 से गुना करेंगे 100, और 100 में 100 से डिवाइड करेंगे 1। और ये पता है कि दोनों अगर सेम रहे
एक बार लॉस होता है दूसरे बार प्रॉफिट होता है तो हमेशा ही लॉस होगा, इसीलिए हमारा आंसर 1% लॉस होगा। तो यह सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, या तो परसेंटेज चैप्टर में रहता है या प्रॉफिट एंड लॉस में रहता है। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स 2 watches, ए मैन sells 2 watches, each for rupees 3000, each for rupees 3000. He gains 5% on one watch. He gains 5% of one watch and lose 5% on another watch. What percentage gain or loss? What percentage gain or loss is therein whole transaction? देखो क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया होगा, आपका आंसर निकल जाना चाहिए। इस अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक बार हमारा 5% का गेन हुआ है, दूसरे में 5% का लॉस हुआ है, तो लॉस ही होगा, गेन तो होगा नहीं। लॉस परसेंटेज बराबर 5 गुने 5/100 हो जाएगा, यानी 25/100 हो जाएगा, यानी 0.25% इसका लॉस होगा। आपका आंसर निकल गया। काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, काटोगे फिर वही आ जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे भी तो 1/4 को डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। 3000 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है। और जिसको ये फार्मूला पता नहीं होगा वो क्या करेगा, 3000 का पहले 5% निकाल करके उसमें ऐड करेगा, फिर 3000 का 5% निकाल करके फिर माइनस करेगा, फिर दोनों को टोटल करेगा, फिर इससे कंपैरिजन करेगा, तब परसेंटेज निकलेगा कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना लंबा होगा, पूरा पेज भर जाएगा एक क्वेश्चन में। लेकिन आपको आज के बाद बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वस्तु सेम प्राइस सेम परसेंटेज लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों को गुना करके और 100 से डिवाइड करना है, और वह लॉस ही होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन सोल्ड 2 साइकिल्स। मोहन सोल्ड 2 साइकिल्स for rupees 1200, each। 2 साइकिल को 1200 रुपया में बेचता है, 1200 में प्रत्येक को बेचता है। He got 20% profit, he got 25% profit on one cycle and 25% loss on another cycle। So what is loss or gain percent? तो ए में दिया 2 पार्ट में है कि व्हाट इज लॉस और
गेन परसेंट, सेकंड में दिया है इसका व्हाट इज नेट लॉस और गेन, व्हाट इज नेट लॉस और गेन इन द होल। अब देखो इसमें दो सवाल पूछा हुआ है, ध्यान देना। Mohan sold 2 cycles for rupees 1200 each. He got 25% profit और 25% लॉस। तो पहला है व्हाट इज लॉस और गेन परसेंट। तो ये बता है तुमको कि लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा? लॉस परसेंटेज बराबर पहला में ए का जब निकालेंगे तो बराबर 25 गुना 25 और बटा में 100 हो जाएगा। 25 को 25 से करोगे 625 बटा में 100 हो जाएगा। 6.25% का लॉस होगा। ठीक है। अब देखो इसमें कहा है व्हाट इज नेट लॉस। नेट लॉस कितना होगा? तो 1200 में 2 साइकिल को बेचा है तो 12 12 कितना हो गया? 24। तुमको क्या करना है बी में जब निकालोगे तो 2400 का निकाल देना है 6.25%, यानी हटा दोगे 100 हो जाएगा। ये दोनों 0 0 कट गया। इसका मतलब है चूंकि ये परसेंटेज था तो एक और आपको लिखना पड़ेगा। देखो ये 2400 इंटू 6.25 तो इतना परसेंट है, ये 6.25% है। तब क्या हो जाएगा? 2400 गुना 6.25 बटा में 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो। अब देखो ये दोनों 0 इससे कट गया। ये 25 चौका 100 और 25 25 625 हो गया। ये आपका 6 चौका 24 हो गया, यानी 25 छक 150। इसका मतलब है कि उसको 150 रुपये का नेट लॉस हो रहा है दोनों साइकिल को बेचने पर, क्योंकि इतना परसेंट का लॉस हो रहा है 6.25। तो 2400 का 6.25% निकालेंगे तो 24 से गुने 6.25% है तो परसेंटेज का मतलब 100 हो गया। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हो गया, यानी नेट जो उसका लॉस होगा दोनों साइकिल को बेचने के बाद वह 150 रुपया हो गया। ये 2 क्वेश्चन हो गया। सिर्फ हमें प्रॉफिट और लॉस लॉस परसेंटेज पूछता, क्योंकि प्रॉफिट तो होगा नहीं, जब दोनों सेम रहेगा तो लॉस ही होगा। तो लॉस परसेंटेज जब पूछेगा तो दोनों जो परसेंटेज दिया उसको मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना, 100 से डिवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। इसमें देखो ये टाइप दूसरा है ना। इसी में 2 पार्ट है। ये अगर मान लो तुम्हारा दिया रहेगा दोनों को परसेंटेज सेम है तब तो हमने ये कर दिया, अगर सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर सेम प्राइस, one on 20% gain and if one article cost price is
₹10,000, then what will be seconds आर्टिकल कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ दिया हुआ है ये माइन सेल्स 2 आर्टिकल, एक आदमी 2 आर्टिकल को बेचता है सेम प्राइस पर, एक पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है, 1 on 20% gain, and if 20% gain and another 25% gain, एक पर 20% गेन होता है, एक पर 25% गेन होता है। कह रहा है एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 10,000 है, तो व्हाट विल बी सेकंड आर्टिकल कॉस्ट प्राइस, सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ध्यान देना, बहुत ही आसान है, एक लाइन में ही बन जाएगा। यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल ऊपर में लिख दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल नीचे लिख दो, उसके बाद प्रॉफिट ऑफ सेकंड आर्टिकल लिख दो, इधर प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल लिख दो। इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों जो भी दिया रहेगा। अब देखो क्या करना है, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल आपका दिया हुआ 10,000 बटा में सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल। अब देखना है कि प्रॉफिट ऑफ सेकेंड आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखो फर्स्ट पर 20% है, सेकेंड पर 25% है, इसका मतलब है 100 वाला चीज कितना में मिल रहा है, 125 में मिलेगा, तो इधर आपका 125 हो जाएगा और इधर जो है नीचे में 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 वाला चीज 120 में। तो ये ध्यान रखना है कि इधर फर्स्ट है तो फर्स्ट इधर नीचे रहेगा, इधर सेकेंड है तो इधर सेकेंड रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो डायरेक्ट यहाँ कट जाएगा, ये 8 से कट जाएगा 0, उसके बाद बड़े थे 96, ये इसको गुना कर दोगे तो सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल का हो जाएगा 120 गुना 80 बराबर 12 थे 96 पर 2 0, यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट आर्टिकल 20% गेन पर 10,000 में बेचता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस जो है, ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 10,000 फर्स्ट आर्टिकल का, तो सेकेंड आर्टिकल में 25% का प्रॉफिट हो रहा है और दोनों सेम प्राइस में बेच रहा है। इसका मतलब है कि सेकेंड आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा फर्स्ट आर्टिकल से कम होगा, इसीलिए सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल क्या हो जाएगा 120 गुना 80 96। से देखो उसका 10,000 है, क्योंकि बेचा तो है सेम, दोनों को सेलिंग प्राइस सेम है, तो 20% ही प्रॉफिट लिया है, तो कॉस्ट प्राइस उसका 10,000 है, जबकि दूसरे में 25% लिया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस 9600 है, 9,600 है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन कॉस्ट प्राइस दोनों को अलग अलग होगा क्योंकि परसेंटेज अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। इसका एक और तरीका है जो बहुत आसानी से तुम निकाल सकते हो। वह क्या तरीका है
कि जैसे आप इसी क्वेश्चन में अब देखो 20% का गेन हो रहा है, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। पहले भी बता चुके हैं परसेंटेज में, क्योंकि गेन हो रहा है तो होल प्राइस जब निकालोगे तो 6/5 हो जाएगा। दूसरे में 25% का गेन हो रहा है, इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो होल प्राइस इसका जो है, इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। इसका मतलब है पहले वाले ने 5 रुपया में खरीदा था, 6 में बेचा। दूसरे वाले में 4 ने खरीदा, 5 में बेचा। तो जब हम सेकेंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तब क्या हो जाएगा कि हमारा ये 1200 रुपये में एक आर्टिकल का क्या कीमत है, ये 10,000 है ना, कॉस्ट प्राइस 10,000 दिया हुआ है। तो जब 10,000 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया मैं सेल्स 2 आर्टिकल्स ऑफ सेम प्राइस, वन इज इतना परसेंट, सेकंड इज इतना। तो 6/5 है। इसका मतलब है कि अगर हम ये निकालते हैं, 10,000 गुना 6/5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 जीरो हो गया। इसका मतलब 12,000। तो 12,000 में, चूंकि कॉस्ट प्राइस 10,000 है, यानी 12,000 में बेचा है। अब दूसरे का क्या है, आपको दूसरे का निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस। तब क्या हो जाएगा, 12,000 और गुना हो जाएगा आपका, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब है कि 4/5 हो जाएगा। तो काटोगे तो ये जब काटेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 पचे 20 से 2 जीरो, तो 24×4 96, 96 हो गया सेकंड का। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी पहले वाला का सेलिंग प्राइस निकाल दो, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। तो 10,000 जब कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या है, यहाँ 12,000 गुना 6/5 एज यूजुअल लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। और वही सेलिंग प्राइस, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, उसी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस सेकंड वाला का निकाल सकते हो। तो ये पहले सीधा फिर उल्टा। देखो इस तरह का पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था क्वेश्चन, तो वह तरीका भी अपना सकते हो, जिसमें कि लिखने वाला झंझट जो है मिट जाएगा। अदरवाइज लिख करके भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश सेल्स इज 2 काउस। रमेश sells his 2 cows. One is 10% loss. One is 10% loss, and second one of and second one of 5% loss. If he had bought first cow for 9,500, if he had bought first cow for rupees 9,500, at what price had he bought
द सेकेंड वन। देखो बेटे, कह रहा है रमेश हिज टू काउस, दो गाय बेचता है, सेम प्राइस में ही बेचेगा। फर्स्ट में 10% का लॉस है, सेकेंड में 5% का लॉस है। कह रहा है इफ ही हैड बॉट फर्स्ट काऊ फॉर ₹9500, पहला गाय जो है वो 9500 में खरीदा है और बेचना तो दोनों का सेम है। तो एट व्हाट प्राइस हैड ही बॉट द सेकेंड काऊ, तो सेकेंड काऊ कितने में खरीदा है। तो देखो अभी जो तरीका बताए थे, यहाँ पहले लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 10%। 10% का मतलब 1/10 हो गया। जब लॉस हो रहा है तो क्या करोगे, होल वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, तो 9/10, इसका मतलब 10 में खरीदा था, 9 में बेच दिया। क्लियर है। दूसरे वाले में लॉस जो हो रहा है वह कितना हो रहा है, 5%। 5 का मतलब हो गया 1/20, इसका मतलब इसका होल वैल्यू हो जाएगा 19/20, क्योंकि दोनों में लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट का निकाल करके दूसरे का निकालोगे, तो फर्स्ट का जब निकालोगे, देखो 95 इंटू क्या हो जाएगा, 9/10, 0 0 कट गया, इसका मतलब है 9×5=45, 9×5=45, 5 हासिल 4 9 81 है, 4 81 4 85, यानी पहला गाय जो है वह कितना में खरीदा है, 8550 में खरीदा है, और बेचा कितना में, मैंने सॉरी खरीदा है इतना में 9500 में, लेकिन बेचा कितने में, 8550 में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, इसका मतलब सेकेंड गाय के लिए भी यही लगेगा। आप देखो 8550 गुना क्या हो जाएगा, ये उल्टा, पहले सीधा फिर उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो 20/19 हो जाएगा। 19 से इसको काट दो, 29 57, 29 76, 29×5=95, तो 4 से लगेगा, 76 हो गया, 9 हो गया, फिर 29×5=95, 5 हो गया, 0 हो गया, 45 दूनी 90, उसके बाद 2 0 हो गया। इसका मतलब है कि व्हाट प्राइस है डी बॉट द सेकेंड काऊ, 9000 में खरीदा है। तो 10% लॉस पर बेच, 5% पर, और पहला गाय कितना में खरीदा है, 8550 में। तो आपसे यही पूछा है कि व्हाट प्राइस है डी बॉट द सेकेंड वन, तो सेकेंड वन कितना में खरीदा, 9000 में खरीदा है। यही पूछा, अगर फर्स्ट गाय को पूछता तो फर्स्ट राउंड में निकल जाता, क्योंकि बेचा है क्या, फर्स्ट गाय ही हैज बॉट फर्स्ट काऊ 9500, 9500 में खरीदा, लेकिन बेचा कितना में, 8550 में। तो सेकेंड गाय भी इतना ही बेचा है, लेकिन खरीदा कितना में है, 9000 में है। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, लेकिन कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि संगीता सोल्ड 2 स्विमिंग मशीन, संगीता सोल्ड 2 स्विंग मशीन और सेम प्राइस on 20% loss and second one on 25% gain. If CP of first machine is
₹6250, then find the CP of second machine। देखो वही तरीका अपनाना है। देखो पहले वाला में क्या है, 20% का लॉस हो रहा है, दूसरे में गेन हो रहा है। तो 20% लॉस का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब 1/5 हो गया। आपको बता चुके हैं पहले भी, दिमाग में रहना चाहिए, है ना। तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, तो इसका होल वैल्यू 4/5 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 5 में खरीदा है, 4 में बेचा है, लॉस हो रहा है। दूसरे में 25% का गेन हो रहा है, 25% गेन हो रहा है। इसका मतलब है कि 1/4 हो गया, गेन हो रहा है। इसका मतलब इसका होल वैल्यू जो होगा वह 5/4 हो रहा है। ठीक है। अब देखो इसमें तुमसे कहा है कि इफ सीपी ऑफ फर्स्ट मशीन इज 6250, है ना। पहला मशीन का जो सीपी है 6250 है, तो दूसरा मशीन का निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, 6250 इंटू क्या है, 4/5 करोगे, काट दोगे। 12×5 = 60 हो गया, 5×5 = 25 हो गया, 1250, यानी 12×4 = 48, ये 5000 हो गया। ठीक, क्योंकि 5×4 = 20 हो गया, 12×4 = 48, 2×50 हो गया, तो 5000। इसका मतलब ये हुआ कि 5000 रुपया में ये इफ सीपी ऑफ फर्स्ट मशीन, मैंने कॉस्ट प्राइस इतना है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, सॉरी ये तो, हाँ कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 5000, क्योंकि उसे 20% का लॉस हुआ है। लेकिन सेकेंड में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तब क्या करोगे, 5000 गुना, ये उल्टा करके लिखोगे तो 4/5 हो जाएगा। ये कट जाएगा 1000 से, इसका मतलब 4000। ठीक है। अब देखो ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब है कि फाइंड द सीपी ऑफ सेकेंड मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है 4000 रुपया है। सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम है, क्योंकि 25% का, तो 4000 का जब 25% निकालोगे, उसके बाद इसमें ऐड करोगे तो अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीताराम सोल्ड 2 कार्स। सीताराम sold 2 cars for same price. One on 10% profit and second 20% loss. If second car was bought, if second car was bought for ₹121,000, to find the cost price of first car. To find the cost price of first car. देखो कह रहा है सीताराम सोल्ड 2 कार्स फॉर सेम प्राइस। 2 गाड़ियां जो है सेम प्राइस पर बेचता है। एक पर 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पर 20% का लॉस होता है। इफ सेकेंड कार वाज बॉट फॉर ₹121,000, टू फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट कार। फर्स्ट कार का सीपी निकालना है। तो इसमें क्या है,
दो तरीका है, दोनों में कोई तरीका का इस्तेमाल कर लो। अब देखो इसमें जो है प्रॉफिट हो रहा है 10% का, इसका मतलब 1/10 हो गया। होल वैल्यू निकालोगे तो 11/10 हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस यानी 10 वाला वस्तु जो है 11 में बेचा है। फिर आपका लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 20%, इसका मतलब है 1/5 हो गया। 20% का मतलब 1/5, ये माइनस हो जाएगा यानी 4/5 हो गया। क्योंकि जब लॉस होता है तो माइनस यानी 5 की वस्तु 4 में। अब इसमें कह रहा है सेकेंड कार वाज बॉट फॉर ₹121,000। तो सेकेंड वाली कार जो है 1,21,000 में, 1,21,000 में बेची जा रही है। तो फर्स्ट वाली कार का निकालना है आपको। और फर्स्ट कार में क्या हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है और सेकेंड कार में 20% का लॉस हो रहा है। तो सेकेंड कार वाज बॉट 1,21,000 में, 1,21,000 में। तो जब तुमको निकालना होगा तो क्या करोगे, सेकेंड ये जो प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट कार वाला और ये जो लॉस हो रहा है सेकेंड कार वाला। तो यहाँ सेकेंड कार खरीदा है तो सेकेंड कार का पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो। ये तो सेलिंग प्राइस, सॉरी, इतना में खरीदा है तो सेलिंग प्राइस निकाल दो, वही इस्तेमाल करोगे। तो 121,000 गुना हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। इसका मतलब इससे काटोगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौका 20 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 जीरो हो गया। इसका मतलब 4 दूनी 8 हो गया, 24 चौका 96 हो गया और 2 जीरो हो गया। इसका मतलब हो गया कि 96,800 में वह बेचा है। क्योंकि क्या हो रहा है, सेकेंड कार में लॉस हो रहा है, यानी इतना में खरीदा है लेकिन बेचा कितना है, 96,800 में। अब तुमको किसका निकालना है, सीपी और फर्स्ट कार निकालना है। तो सीपी और फर्स्ट कार जब निकालेंगे तो 968 हाँ 96800 गुना क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है 10 ऊपर 11 नीचे, है ना। क्योंकि सेकंड वाला दिया है, पहले जो क्वेश्चन इसके पहले किए थे फर्स्ट वाला दिया था, सेकंड वाला पूछ रहा था। लेकिन फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट कार, इसीलिए इसको सीधा लिखेंगे लेकिन इसको क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। अब देखो 11 से कट जाएगा, ये एग्रेट है 88, फिर 8 हो गया, फिर एग्रेट है 88, फिर 2 जीरो। इसका मतलब 88 इतना 88,000 में, यानी फाइंड टू फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट कार। फर्स्ट कार जो है 88,000 में वह खरीदा है और 10% प्रॉफिट पर बेच दिया है। तो इसका जब 10% निकालोगे, इसका जब 10% निकाल करके इसमें ऐड करोगे तो इतना ही हो जाएगा, है ना। 88,000 का 10% निकाल करके अगर 88 से जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। आप चेक करना चाहो 88 या 290, तो आप देखो चेक कर सकते हैं ना, आंसर को भी चेक हम कर सकते हैं। 96800 ये 88,000 है, 008, 16 में से 8 के 8। देखो ये जो है 8800, इन दोनों का जो डिफरेंस है 8800, चूंकि एक में क्या हो रहा है, एक में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में 20% का। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है लेकिन दोनों का कॉस्ट प्राइस में कितना का अंतर है, 8800 का अंतर है। एक जो है इतना है और दूसरे का इतना है। दोनों का एक का 10% प्रॉफिट निकाल करके ऐड करोगे, दूसरे में 5% 20% का लॉस करके, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन है। अब हम
नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो स्टूडेंट चाहे वो सी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का, रेलवे को, उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तो आप देखते रहिए और अपना मैथ मजबूत करते रहिए। मैथ मस्ती आपके लिए, मैथ आसान है, यह दिमाग में डाल करके करना है। थैंक यू।